जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हंगामा आराई तोड़फोड़ के इल्जाम में 44 नामजद और 500 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों कमज़ोर, और जो थोड़े से माइनॉरिटीज़ रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला किया है, एक शू फैक्ट्री को आग लगा दी है, एक हजूम जमा हुआ, वही पागल हजूम, वही मॉब के जो जमा होता है उसके बाद मजहब के नाम पर लोगों को मार देता है। वैसा ही एक हजूम, एक मॉब फिर जमा हुआ और उसने सरगोधा में घरों को आग लगा दी। क्रिश्चियन कम्युनिटी सरगोधा। Tears, hugs and impromptu prayers. मतलब अभी हमने सबक नहीं सीखे। अब ये क्रिश्चियन फैमिली थी, इमेजिन कर लें आप कि क्या हाल हुआ होगा लोगों का। सुनने में ये आता है कि इस फैमिली में, एक क्रिश्चियन जो फैमिली थी, जिस शख्स ने ये किया, लोग उसके घर में घुस गए। उस शख्स का 75 साल का एक बूढ़ा वालिद था। कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये खबर आग की तरह फैली। यहाँ पे भी हमें इंसानियत के लिए काम करना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, हमें सब के लिए आवाज उठानी है। तो उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो आपके मुल्क में मौजूद है। ये एक ऐसा हमारे सामने वाकया पेश आया है जिसको जितनी मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाए, कम है। जय हिंद दोस्तों, ये आप लोगों को घटना तो पता चली गई होगी कि क्रिश्चियनों को किस तरीके से मारते पीटते। सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, हिंदू हो गए, जितने भी माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, उनको लताड़ा जाता है, परेशान किया जाता है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है लोगों को, मौलवियों को। दोस्तों, एक सिचुएशन आप लोग समझिए। आज़ादी के समय पाकिस्तान में 80% मुस्लिम थे, 20% 25% माइनॉरिटीज थे। लेकिन दोस्तों, आज का समय 97% मुस्लिम हो गए, क्योंकि सबको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया। नहीं कन्वर्ट करोगे तो जान से खत्म कर देंगे। ये पाकिस्तान में मौलवियों का बेसिकली रूल है, ठीक है। 3% सिर्फ माइनॉरिटी रह गए, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई सब है। दोस्तों, भारत में आज़ादी के समय हिंदू 80-84% थे, 16% माइनॉरिटीज। आज दोस्तों हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत घट के 76% हो गई। मुस्लिमों की कितनी बढ़ गई, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि भारत में पूरी दुनिया कहती है माइनॉरिटी सेफ नहीं है, लेकिन यहाँ मुस्लिमों की संख्या, परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे देश के लोग खुद भारत में माइनॉरिटीज पे सवाल उठाते हैं, जबकि यही लोग पाकिस्तान को कभी नहीं देखते। कोई भी देश का नेता ये नहीं कहता पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कैसे घट गई, माइनॉरिटीज की संख्या कैसे घट गई। अपने देश में अपने देश की बुराइयां निकालते रहते हैं। भारत की बुराइयां पाकिस्तान भी गिनवाएगा, दुनिया भी गिनवाएगा, हमारे राजनेता खुद गिनवाएंगे। अबे पाकिस्तान की भी बात कर लो, वहां भी तो माइनॉरिटीज घट रहे हैं। देखो कैसे पीटे गए आज क्रिश्चियन वहां पे, कुत्तों की तरह क्रिश्चियन लोगों को वहां पाकिस्तानी मुस्लिमों और वहां के मौलवियों ने मारा है। पूरी दुनिया में हाईलाइट बनी हुई है। मोहल्ले के अंदर पूरी की पूरी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे लोग हैं जो ना कानून पे यकीन रखते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं, ना इंसानी हकूक की किसी किस्म की वैल्यू रखते हैं। सिर्फ ये समझते हैं ये कमज़ोर है, इसको मार दो। क्या इस्लाम ये कहता है कि कमज़ोर को मार दो? हमारी जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, क्या उनके पास कोई लीगल मैकेनिज्म्स नहीं है? क्या आप इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, वायलेंस के बगैर रिलीजियस माइनॉरिटीज को डील नहीं कर सकते? पहले ही आपने कानून के अंदर उनको माइनॉरिटी लिखा। क्यों माइनॉरिटी हैं वो, जबकि वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं? जब आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपको कोई कहे अमेरिकी सिटीजन लेने के बाद माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? याद होगा थोड़ा अरसा पहले हमने जो जड़ावाला में वाकया हुआ, फैसलाबाद के करीब, पूरी की पूरी बस्ती जला दी एक ब्लास्फेमी के ऊपर। उसके ऊपर भी एक्विजिशन थी। देन क्या हुआ? हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ पे पैसे दिए, बैनुल अक़वामी अदारों ने पैसे दिए, वहाँ पे चर्च जो था उसको दोबारा एस्टैब्लिश किया गया। मतलब क्या नहीं किया वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान। और पूरी दुनिया के सामने एक चीज़ जो थी, जिसकी वजह से हमारी जगहंसाई हुई, इतनी जगहंसाई हुई, एंड देन अरबों करोड़ों रुपए भी लगा दिए। कहा जाता है कि वो 130 के करीब लोग जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन क्या बना उनका?
यही कहा जाता है सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाए। एक जगह सख्त एक्शन लेते हैं, अगले दिन कोई और गल किधरे हो जाती है। दोस्तों, इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों कमज़ोर, और जो थोड़ी से माइनॉरिटीज़ रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी कल एक वाक़या हुआ है कि एक ईसाई क्रिश्चियन जो था, उसको ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उसने कुरान मजीद जो है उसके हवाले से कोई डेसिक्रेशन की कोई कोशिशें की। तो जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उस शख्स को तो कानून के कटहरे में लाने की बजाय कि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसके जो सेट पैटर्न हैं, जो पैरामीटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको देखा जाए, ना कि इस चीज़ में देखा जाए कि ये बंदा अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसका घर भी जला दें, उसको भी मार दें, उसकी फैमिली को भी लिंच कर दें। मतलब अभी हमने सबक नहीं सीखे। अब ये क्रिश्चियन फैमिली थी, इमेजिन कर लें आप कि क्या हाल हुआ होगा लोगों का। सुनने में ये आता है कि इस फैमिली में, एक क्रिश्चियन जो फैमिली थी, जिस शख्स ने ये किया, लोग उसके घर में घुस गए। उस शख्स का 75 साल का एक बूढ़ा वालिद था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है, वो 75 साल के शख्स को उठा के लेके जाने की कोशिश करती है, उस पर भी पथराव करके उसकी भी जो एम्बुलेंस के शीशे भी तोड़े जाते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला किया है, एक शू फैक्ट्री को आग लगा दी है, और एक शख्स जिसकी इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि उसको मार दिया गया है, लेकिन अब मैं देख रही थी कहा जा रहा है कि शायद वो बच गया है। सरगोधा में एक ऐसा खौफनाक वाकया हुआ है जिसमें एक हजूम जमा हुआ, वही पागल हजूम, वही मॉब के जो जमा होता है उसके बाद मजहब के नाम पर लोगों को मार देता है। वैसा ही एक हजूम, एक मॉब फिर जमा हुआ और उसने सरगोधा में घरों को आग लगा दी। क्रिश्चियन कम्युनिटी सरगोधा, जहां पर क्रिश्चियंस के काफी घर हैं, वहां पर घरों को आग लगाई गई है और उसके बाद उसका सामान उठा उठा के फेंका गया है। और जो शू फैक्ट्री थी उस शख्स की, जिसको मारा पीटा गया और मरने के करीब वो पहुंच गया और उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उसको भी आग लगा दी गई। अब सोचने की बात यह है कि वो शू फैक्ट्री, वहां से जूते वो जो बनाता था, वो मुसलमान भी खरीदते होंगे, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए तो नहीं बनते थे। तो जो लोग आपके लिए काम करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी आप वो प्रोडक्ट्स पहन रहे हैं, लेकिन आप उनको मजहब के नाम पर मार भी रहे हैं क्योंकि वो आपके मुल्क के अंदर मौजूद है। उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो आपके मुल्क में मौजूद है। अब उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि उसने जो जलाया है उसमें एक अखबार भी था, न्यूज़पेपर भी था, और वो न्यूज़पेपर उसके अंदर कोई कुरानी आयत लिखी हुई थी, तो वो भी जला दिया उसने। और उसने ये ब्लास्फेमी की है, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है ये ब्लास्फेमी चार्जेस हैं। यानी ये कहा गया है, एलिजिडली ये इल्जाम लगाया गया है कि कुरान के औराक जलाए गए हैं, कुरान की बेहुरमती की है तुमने, इसलिए हम तुम्हें जलाकर मार देंगे। और वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगते रहे हैं। और टीएलपी के ये नारा है, वो टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी वजह से बहुत से बलवे और फसाद पाकिस्तान में वैसे ही होते रहे हैं। आप देखते रहे हैं कितनी जानें उस दौरान गई हैं। और कहीं पर भी, बल्कि आपको याद होगा श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरीके से आग लगाई गई थी, जो मारा गया था, उसमें भी वहां पर भी सर तन से जुदा के जो नारे लगे थे, तो जो मॉब था वो उसके टीएलपी के वर्कर्स का था। दोस्तों बहुत दुख होता है, ये नहीं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की संख्या कम हो रही है, वो तो खैर उनका मामला है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ माइनॉरिटीज बढ़ भी रही हैं। ये नहीं हो रहा कि इस्लाम के लोग डाउन हो रहे हैं, इस्लाम की संख्या घट रही है। पाकिस्तान में तो हिंदू की संख्या 20% थी, आज 3% के भी डाउन है। भारत में मुस्लिमों की संख्या कहीं कम थी, आज कहीं ज्यादा हो गई। आप देखो ना, 147% ग्रोथ रेट हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुरी बात है, लेकिन भारत में लोग सवाल उठाते कि माइनॉरिटी सेफ नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी यहाँ उर्दू भी चलता है, यहाँ पे गाय भी कटती है, सब कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर किसी ने कुरान के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो फिर वो बंदा मतलब इस बुरी तरीके से मारा जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ तो यार हमारे भगवान को भी गाली दो, किसी को भी गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली भी देंगे हिंदू धर्म को अदर कम्युनिटी वाले, फिर कहेंगे मुस्लिम सेफ भी नहीं है। बहुत दुख होता है, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, ठीक है। और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, सिख भाइयों को कुत्तों की तरह मारो, कोई पूरी दुनिया नहीं पूछने वाली। भारत वाले खुद नहीं पूछते, भारत के राजनेता अपने ही देश की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। जो किसी दूसरे देश की बात करेगा, पाकिस्तान की बात अगर नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो कहेंगे तो चुनाव में पाकिस्तान की बात हो रही है। भाई क्यों ना हो पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान तो हमारी बात करता है, पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है, हम क्यों ना उठाए दुनिया पे उंगली।
ठीक है, बहुत गलत बात है दोस्तों जो ऐसा लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का नहीं देखना चाहिए। भाई क्यों नहीं देखना चाहिए? पाकिस्तान तो हमारे आंतरिक मामलों में हमेशा बोलता है कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना सेफ मुस्लिम भारत में ना पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सऊदी अरेबिया ने भी हिजाब वगैरह बैन कर दिया है, ठीक है, लेकिन भारत में पता है चाहे 20 बच्चे पैदा करो चाहे 25 करो, सरकार अगर एक रूल ला देगी पूरे सड़क जाम कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो यहाँ का सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।